आज आपका लेक्चर नंबर 2 होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। जो वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। ऑब्जेक्टिव वीवीआई एग्ज़ाम 2026 में फिजिक्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वीवीआई, जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछने की गारंटी है, मैं वही सब आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए आज का पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न आपको, आज का पहला प्रश्न है भाई, ध्यान दीजिएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान देंगे आप लोग। मैं आपको क्लास में आवेश के पृष्ठ घनत्व का परिभाषा लिखवाया था, कहीं आप लोग को याद है कि नहीं है। लिखवाया था किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मान लीजिए कि चादर है एगो, ये क्या है, एक चादर है। तो किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। और इसका मैं फार्मूला क्या बताया था भाई, सिग्मा इज इक्वल टू लिखवाया था क्यू बट्टा में ए। क्यू माने क्या होता है, क्यू माने आपका आवेश होता है क्यू माने क्या होता है, क्यू माने आवेश होता है, क्यू माने चार्ज, इसी को हम लोग आवेश बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग आवेश बोलते हैं। क्यू माने चार्ज यानी आवेश। ए माने एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है। तो फार्मूला इसका क्या होता है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बट्टा में ए। क्यू बट्टा में क्या होता है भाई, ए होता है। अब बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, कूलम्ब। आवेश का मात्रक आपको कूलम्ब हो गया भाई, आवेश का मात्रक कूलम्ब हो गया, कूलम्ब हो गया आवेश का मात्रक। अब बट्टा में एरिया का क्या होता है, एरिया का आपको मीटर स्क्वायर होता है, कूलम्ब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम्ब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम्ब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्त, कूलम्ब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको नोट करके यहाँ पे मैं अच्छा से लिख देता हूँ। चलिए इसको रफ करके यहाँ अच्छा से लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न क्या था भाई, आज का आपका पहला प्रश्न था कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। तो मैं बोला क्या बताया कि सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा, ये सिग्मा है, सिग्मा क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बटा ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा ए। तो इसका मात्रक जो निकालेगा तो क्यू आवेश का क्या हो जाएगा, आवेश का कूलम्ब होता है, तो कूलम्ब लिखिए। बटा में एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अगर हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा भाई, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, या हिंदी लिखना है तो लिख लेना कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर हो गया आपका। चलिए 2 नंबर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 2, आज का प्रश्न नंबर 2 देखिए भाई क्या होता है। आज का प्रश्न नंबर 2 देखिए, आज का प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? तो मैं तो बार बार आपको बताता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, बोलिए। 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यही ने बताया था भाई, बोलिए, बताया था कि नहीं बताया था कि 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। नोट कीजिए जल्दी, इसको आगे बढ़ा जाए, नोट कीजिए जल्दी से, इसको आगे बढ़ा जाए। 2 नंबर हो गया आपका। चलिए हम लोग 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं, हम लोग 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आज का 3 नंबर प्रश्न है, एक कूलम्ब आवेश कितने ESU इसको पढ़ते हैं स्टेट कूलम्ब। ESU मतलब क्या होता है? स्टेट कूलम्ब होता है, स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है, के बराबर होता है। यही आपसे पूछ रहा है कि एक कूलम्ब आवेश कितने ESU के बराबर होता है। एक कूलम्ब आवेश कितने ESU के बराबर होता है, बोलिए, बताइए। तो 3 गुने 10⁹ ESU के बराबर होता है। 3 गुने 10⁹ ESU के बराबर होता है। 3 गुने 10⁹ ESU के बराबर होता है। एक कूलम्ब आवेश कितने ESU स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है? तो 3 गुने 10⁹ ESU को हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो स्टेट कूलम्ब पढ़ते हैं, स्टेट कूलम्ब पढ़ते हैं। ESU को क्या पढ़ते हैं भाई? तो स्टेट कूलम्ब पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ा जाए, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। एक कूलम्ब आवेश कितने ESU कूलम्ब के बराबर होता है? एक कूलम्ब आवेश कितने ESU माने स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है? 3 गुने 10⁹ 3 गुने 10⁹ चलो देखो, एगो तुम लोगों के लिए 2 लाइन सुन लो। सुबह पढ़ो या रात को, लेकिन हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। और एक बात जानते हैं बाबू, एक बात जानते हैं कि आजमाती है ज़िंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर भी चलना जानता है। कि आजमाती है ज़िंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है, और ज़िंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बीच बीच में आपको 2 लाइन सुनाता रहूँगा, मन लगते रहेगा आपका, टेंशन मत लीजिए। चलिए 4 नंबर पर बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर पर बढ़िए भाई, 4 नंबर पर चलिए। 4 नंबर पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जो भी बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, भाई, किसी न किसी एग्जाम में ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 4 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? VVI क्वेश्चन है, VVI मस्ट VVI क्वेश्चन बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इसको ना ये एकदम 2026 में आना तय है। इतना शानदार क्वेश्चन है ना, आप लोग सोच नहीं सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। बोला गया है 4 नंबर में कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
मान लीजिए यह कोई वस्तु है, यह कोई वस्तु है, मान लीजिए यह कोई वस्तु है, यह मान लीजिए भाई आपका कोई वस्तु है, ध्यान दीजिए मान लीजिए यह कोई आपका वस्तु है, यह कोई वस्तु है, तो बोला जाता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मान लीजिए आवेशित कीजिएगा तो इसमें या तो प्लस चार्ज दीजिएगा, मैंने प्लस क्यू दीजिएगा या माइनस क्यू दीजिएगा, तभी ना आवेशित होगा जी। या तो प्लस इसको चार्ज देंगे या तो माइनस चार्ज देंगे, या तो प्लस चार्ज देंगे या माइनस चार्ज देंगे। तो आप ही बताइए, जब किसी वस्तु को हम लोग प्लस या माइनस चार्ज देकर उसको आवेशित करेंगे तो क्या होगा, या तो बढ़ेगा, प्लस देंगे तो बढ़ जाएगा, माइनस देंगे तो घट जाएगा, यही ना होगा, या माइनस देंगे तो बढ़ जाएगा और प्लस देंगे तो घट जाएगा, यही ना दो अंतर हो सकता है। या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, यही ना अंतर आ सकता है, या तो बढ़ सकता है नहीं तो घट सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो द्रव्यमान बढ़ सकता है या घट सकता है। लिखिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि द्रव्यमान या तो बढ़ सकता है नहीं तो घट सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों हो जाएगा। द्रव्यमान क्या लिखिएगा, उत्तर इसका लिख लीजिए, द्रव्यमान बढ़ सकता है घट सकता है। देखिए उत्तर लिखता हूँ यहाँ पे इसका, द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, यही इसका उत्तर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग 5 नंबर की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग 5 नंबर की ओर बढ़ेंगे। चलिए 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खांसी क्या हो गया भाई। चलिए 5 नंबर पे आइए, 5 नंबर को हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर पे आप लोग, यहाँ बोला है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व माने पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, माने किसके बराबर होता है यही पूछ रहा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, मुड़ी पे इसका लिख लो VVI, इसके माथे पर लिख लो VVI। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा जी, सब यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ मजाक में इसको मत लीजिए आप लोग। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। अभी मैं आपको पृष्ठ घनत्व बताया था, अभी मैं आपको पृष्ठीय घनत्व बताया था, क्या फॉर्मूला होता था कि सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए लिखवाया था, कुछ देर पहले यही फॉर्मूला लिखवाया था, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। अब बताइए क्यू का मतलब क्या हुआ, क्यू मतलब चार्ज होता है, माने कुल आवेश, क्यू का मतलब कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यही तो इसका आंसर हो जाएगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए के बराबर होता है। क्यू माने कुल आवेश ए माने कुल क्षेत्रफल, ए माने एरिया, ए से एरिया माने कुल क्षेत्रफल, क्यू माने चार्ज माने आवेश होता है भाई, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होगा। फिर से एक बार देखिए, फिर से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए आप लोगों को। आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसके बराबर होता है, तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए के बराबर होता है। क्यू का मतलब क्या चीज, कुल आवेश, क्यू माने चार्ज, आवेश को दर्शाते हैं हम लोग क्यू से, तो कुल आवेश बट्टा में कुल, ए से एरिया माने क्षेत्रफल, तो कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर। तो क्या समझ में नहीं आया, आ गया होगा समझ में। चलिए हम लोग 6 नंबर बढ़ते हैं। अब आइए 6 नंबर को हम लोग बढ़ते हैं। अब 6 नंबर पर आ जाइए जल्दी से, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम लोग 6 नंबर 5 के बाद हम लोग 6 नंबर पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। छः नंबर थोड़ा दर्द करेगा, ध्यान से, इंजेक्शन लगा रहा हूँ, थोड़ा दर्द करेगा आप लोगों को, लेकिन घोटना है इसको। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर
लगने वाला बल का मान है। 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। बल माने फोर्स होता है, फोर्स का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो एफ बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा, ए बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई हो जाएगा, ए बराबर क्यू इंटू ई। देखिए ना, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र माने इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको ई से दर्शाएंगे, ई से दर्शा दिए। वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से दर्शा दिए और आवेशित कण, आवेश को हम लोग क्यू से दर्शा दिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई नहीं हो जाएगा। ध्यान दो ना, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से दर्शा दिए। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत को हम लोग इलेक्ट्रिक बोलते हैं, क्षेत्र को फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से दर्शाते हैं और आवेश को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, चार्ज को, आवेश को क्यू से। तो वही बोला वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल एफ, बोला एफ का मान। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू या क्यू इंटू ई। तो वही तो लिखा हूँ, ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। या ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे, या आपको एग्जाम में ये भी दिख सकता है, ए बराबर क्यू ई ऑप्शन रहेगा तो इसको मारिएगा, नहीं तो या ये भी लिख सकते हैं कि ई बराबर देखिए ई का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, ई बराबर, तो एफ बट्टे में क्या हो जाएगा, क्यू, एफ बट्टे में क्यू हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आपको दे सकता है एग्जाम में, मार दीजिएगा, धाए से देगा तो ए बराबर, ध्यान दो ना, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, ए बराबर जब क्यू ई लिखा हुआ है तो इस ई का वैल्यू निकालना, ई का निकालना है तो एफ के बट्टा में क्यू नहीं चला जाएगा, क्यू कहाँ, दुख कहाँ आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो वही तो लिखा हूँ, ई बराबर एफ बट्टा क्यू। दोनों लिख लीजिएगा, दोनों नोट कर लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है भाई, बल का मान क्या होता है, ए बराबर क्यू इंटू ई के बराबर होता है, माने या ई बराबर एफ बाई क्यू भी लिख सकते हैं। चलिए ध्यान से नोट कीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी नोट कीजिए, 2 लाइन सुनाता हूँ तब तक, जल्दी से नोट कीजिए तब तक 2 लाइन सुनाता हूँ। फिर देखो लड़का तुम्हारे लिए है, देखो लड़का सब सुनो, रजनी, सचिन, हिमांशु, रोहित, सुजीत, एक और रोहित, सुनो तुम लोगों के लिए है। देखो बाबू, लड़की के पीछे भागोगे, लड़की दूसरे के पीछे भागेगी। अगर तुम फ्यूचर के पीछे भागोगे तो सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेगी। फिर से सुनो, नहीं समझ में आया होगा तो देखो बाबू, लड़की के पीछे भागोगे ना, लड़की के पीछे, तो लड़की दूसरे के पीछे भागेगी। लेकिन अगर तुम फ्यूचर के पीछे आज भागते हो तो आने वाले समय में ना एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियां तुम लोगों के पीछे भागेगी, समझे बाबू। हाँ, और देखिए सभी बच्चे के लिए है, लड़का लड़की सभी के लिए मोटिवेशनल कोट है मेरे तरफ से, एक ध्यान से आप लोग सुनना। देखो यहाँ पे, जो पानी से नहाएगा दोस्त, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लिबास मतलब होता है कपड़ा। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीना से नहाएगा ना, पसीना से वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो देखिए हम लोग पसीना से नहा रहे हैं, इतना गर्मी हो रहा है फिर भी हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग पसीना से नहा रहे हैं, पसीना से हम लोग एक दिन इतिहास बदलेंगे, इतिहास बदल देना है बाबू एकदम। चलिए लाइक कमेंट करते रहिए, वीडियो को आए हैं तो लाइक कमेंट कीजिए, तब ना मजा आएगा जी। सब लोग लाइक कमेंट करो और शेयर करो अपने अपने ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर पे आइए, 7 नंबर पे आइए भाई, सतहिया पे आइए, 7 नंबर पर, 7 नंबर पर। सात नंबर जो क्वेश्चन है ना, आपको 2017 और 2019 दो बार पूछा है, 2017 2019 दो बार में पूछा है। देखिए क्या कहा है, बोल रहा है प्रश्न कि आवेशित खोखले
गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कितनी होती है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। 2017 2019 दो बार पूछा है मेरे दोस्त, दो बार आपके एग्जाम में यह पूछ चुका है। ध्यान से देखना है, ध्यान से। आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। मान लो एगो ये खोखला गोलीय चालक हो गया, खोखला गोला हो गया। देखो आवेशित खोखले गोलीय चालक बना दिया, खोखले गोलीय चालक बना दिया। यहाँ पे इसके अगल बगल क्यू मंडरा रहा है, माने घूम रहा है चारों तरफ, आवेश घूम रहा है इसके चारों तरफ। क्यू माने आवेश होता है ना, चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। देखो यहाँ पे आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र माने इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कितनी होगी। ई का वैल्यू पूछ रहा है, ई बराबर 0 होगा। देखो ई बराबर 0 हो जाएगा, ई बराबर 0, इसका आंसर लिख लो, ई बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनो, आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो ई बराबर 0 होती है, ई बराबर 0 होती है। ई बराबर क्या होती है, तो 0 होती है, 0। ई बराबर क्या होती है भाई, तो 0। देखिए तो आज हम 7 को रहने देते हैं, आज हम 7 को रहने देते हैं। कल जो पढ़ाए हैं ना उसमें से हम पूछ रहे हैं, रुकिए बताइएगा आप लोग। कल जो हम पढ़ाए हैं उसमें से रिवीजन में पूछबो करेंगे, जो पढ़ाए वो पूछेंगे ना, ये पूछबो करेंगे। कमेंट कीजिएगा आप लोग। काल का 5 को मैं प्रश्न लेता हूँ आज, कल का मैं 5 को प्रश्न लेता हूँ। 1 नंबर में प्रश्न ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। कल मैं आप लोग को बताया था कि स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। देखिए कल वाले में से मैं पूछ रहा हूँ कि स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। बताओ जल्दी, कमेंट करो। याद किए हो तो कमेंट करके बताओ जल्दी, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। 2010 और 2011 में 2 बार पूछा है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, संरक्षित नहीं होता रे भाई, संरक्षित नहीं होता है। कैसे चिल्ला के बताऊंगा, संरक्षित नहीं बताया था। चलो दूसरा प्रश्न लेता हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवीजन ये हो रहा है, रिवीजन। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षित होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो बोलो ना रे मास्टर, संरक्षित होता है। बार बार तो चिल्ला रहा हूँ, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो बोलो कि मास्टर संरक्षित होता है। बहुत न चिल्लवा रहा हूँ तुम लोग को, इसलिए चिल्लवा रहा हूँ कि इस एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है ये, आप पूछेगा, इसलिए तो इतना चिल्लवा रहा हूँ। आप लोग याद नहीं करते हैं, बट अच्छा रहा आप लोग नहीं आदमी है जी। चलिए बताइए तो, थोड़ा 2 नंबर बताइए तो, बताइए पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। जल्दी सब कमेंट आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, सबको कमेंट करना है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, जल्दी कमेंट आना चाहिए। कमेंट करो भाई, कमेंट करो। के बराबर 80 नहीं बताया था कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो के बराबर 80 होता है, 80। के बराबर 80 होता है, 80। के बराबर 80। चलो आज 5 को रिवीजन करवाएंगे कल वाले क्लास में का। 3 नंबर पे आ जाओ भाई, 3 नंबर पे आ जाओ, 3 नंबर पे आ जाओ, 3 नंबर पे आ जाओ तुम लोग, 3 नंबर पे आ जाओ। अब बताओ विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताओ। इसका विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक इसका क्या होता है बताओ। मात्रक बताओ, इसका बीमा बताओ, दोनों बताओ, जल्दी बताओ तो मारेंगे आज। बीमा बताओ, मात्रक बताओ। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताओ जल्दी, क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताया था कल। वोल्ट मीटर नहीं होता है रे, इसका वोल्ट मीटर नहीं होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। एक और बताया था। बीमा 80 नहीं होता है, ART, बीमा 80 होता है। मात्रक इसका वोल्ट मीटर है। एक और मात्रक क्या बताए थे यहाँ पे, एक और मात्रक तो बताए थे, वोल्ट मीटर होता है। एक और मात्रक इसका बताया था, बताइए जल्दी क्या क्या होता है मात्रक। वोल्ट मीटर है, वो क्या बताया था, बोलो जल्दी। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। नहीं बताया था यहाँ पे कि न्यूटन, अरे 2 को बताया था मात्रक भाई इसका। एक वोल्ट मीटर बताया था, एक क्या बताया था,
एगो बताया नहीं था आप लोगों को कि न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम, बताया था कि नहीं बताया था, बोलिए। न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम, Nm²/c, नहीं बताया था, याद रहेगा तब ना। चलिए 4 नंबर पे आइए। देखिए आप लोग को रिवीजन भी करवा रहा हूँ, साथ ही साथ रिवीजन भी करवा रहा हूँ। बता दीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता दीजिए क्या होता है। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यही ना होता है। 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आज का लास्ट क्वेश्चन रिवीजन वाला लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। लास्ट नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट नंबर ध्यान दीजिएगा। E0 लिखे हैं, E0 या EO बोलिए। EO इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए। मात्रक इसका इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या लिखवाए थे जी। F पर m लिखवाए थे। इसका मतलब क्या हुआ, फैराडे पर मीटर। फैराडे F से फैराडे, ये पर माने प्रति मीटर, फैराडे प्रति मीटर हो जाएगा। इप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है, तो F पर मीटर माने फैराडे प्रति मीटर। F से फैराडे, M से मीटर। और एक और बताया था कि E0 इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। ध्यान से बताओ भाई, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता दो। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ, कमेंट करो जी। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ। 8.85 गुने 10 के पावर -12 FM माने फैराडे पर मीटर ना लिखवाए थे कि इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। तो 8 इंटू काहे गलती बोल रहा हूँ भाई, 8.85 गुने 10 के पावर -12 FM माने फैराडे प्रति मीटर। तो देखिए 5 गो रिवीजन भी करवा दिया आज। अब क्या चाहते हैं भाई आप लोग, अब क्या चाहते हैं, 2 लाइन सुनना चाहते हैं, तो आइए 2 लाइन और सुना देते हैं। आप नहीं सुनाएंगे, चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। वो सब जो 7 को क्वेश्चन बताया आज, कल वाला सब याद करके आइएगा और सबको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सबको कॉपी में नोट कर लेना है और सबको याद करना है। हम कल चेक करेंगे, हाँ कल चेक करेंगे। जो पढ़ा रहा हूँ एकदम भाई उसको ध्यान से पढ़ते चलो। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एगो पतला कॉपी ले लो, एगो पतरका कॉपी ले लो और उसी में लिखते चलो। ऑनलाइनर जो भी लिखवा रहे हैं सबको नोट करते चलो, नहीं तो बाद में हचपच हो जाएगा। एक में मिल जाएगा, आप उसमें मिलेगा, वो उसमें मिलेगा, अब कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो एगो बोल रहा हूँ बार बार कि एगो कॉपी ले लो पतला वाला और उसमें लिखते चलो ऑब्जेक्टिव एक जगह रहेगा ना, तो पढ़ने में उस समय मजा आएगा। रे भाई बात क्यों ना समझते हो तुम लोग, क्यों हमको भुकवाते हो इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा लाइक कमेंट कर देना, बताना कैसा लगा। सबको लाइक कमेंट करना है, समझ जाओ बाबू। बाद में वीडियो देखिए तो भी लाइक कमेंट कीजिए। आज चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट इस पर ठोकते रहिए भाई, मज़ा आता है उसे पढ़ाने में। हाँ सब नोट करके ज़्यादा इत्मीनान से रहना है। हाँ मैं जैसे अगर आपको 300 से अधिक नंबर लाना है, फर्स्ट डिवीज़न लाना है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एकदम इत्मीनान से आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलवा दूँगा और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। गोलगप्पा फ्री है, बोलेगा ना लड़की लोगों के लिए, गोलगप्पा पिज़्ज़ा बर्गर जो खाओगी सब फ्री रहेगा तुम लोगों के लिए। लड़का लोगों के लिए स्पेशल चलेगा, देसी विदेशी चलेगा। चलो ठीक है, क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग क्लासरूम में। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग विथ मी एंड थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग एंड ओके नाउ the time to the close our class and today we'll meet you in the morning time. Thanks bye, thanks a lot for everything. Okay, thanks a lot. देखो कैसे पढ़ाते हैं आप लोगों को, देख लो बाप रे बाप कैसे पढ़ाते हैं आप लोगों को।